लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था अबाउट द स्टैटिक प्रॉपर्टीज और द स्टैटिक वेरिएबल्स इन जावा। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द स्टैटिक मेथड्स इन जावा, उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम उनको डिज़ाइन क्यों करते हैं और उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। अब जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर ये प्रोग्राम बनाया था, हमने एक क्लास बनाई थी क्लास है, जिसके अंदर हमने स्टैटिक वेरिएबल को डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जिस वेरिएबल के आगे स्टैटिक लगा हो दोज वेरिएबल्स आर नोन एज द क्लास वेरिएबल्स, और जिसके आगे स्टैटिक वेरिएबल नहीं लगा हुआ तो वो कहलाते हैं आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो क्लास तो वेरिएबल्स जावा लैंग्वेज के अंदर केवल और केवल दो तरीके के होते हैं, या तो आपके इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं या आपके क्लास वेरिएबल्स होते हैं, और एक तीसरी तरह के भी होते हैं। अगर आप मेथड के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करो तो वो आपका लोकल वेरिएबल होता है। जैसे मैंने यहाँ पर आपका कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल int 3 = 10। अब क्योंकि ये मेथड के अंदर है तो ये केवल लोकल वेरिएबल है, मेथड अपने पर्सनल यूज़ के लिए इसे यूज़ करता है। तो आपके टोटल ये मेन तो दो तरह के वेरिएबल होते हैं, आपके इंस्टेंस वेरिएबल और एक आपके स्टैटिक वेरिएबल्स। और इसी तरह से जैसे हम वेरिएबल को स्टैटिक कर सकते हैं, इसी तरह से हम क्या करते हैं, हम किसी मेथड को भी स्टैटिक कर सकते हैं। इसके लिए हम एक क्लास बनाते हैं C.Java। अब इस क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं, और हम इस मेथड को बनाते हैं void। सपोज हम ये मेथड बनाते हैं शॉर्टिंग के लिए, कि किसी भी एरे को ये शॉर्ट कर देगा अगर आप इसके अंदर कोई एरे पास करोगे एज अ पैरामीटर। अभी हम कोई इसके अंदर पैरामीटर पास नहीं कर रहे, लेकिन एज्यूम कर रहे हैं हम ये, क्योंकि हमें चीज़ों को समझना है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस मेथड को स्टैटिक कर देते हैं, और ये मेथड ताकि पता चले हमें कॉल हो गया, हम यहाँ पर एक ऐसा आउट स्टेटमेंट कह देते हैं, दे देते हैं यहाँ पर, और हम ये कह देते हैं शॉर्ट मेथड कॉल, शॉर्ट मेथड कॉल के यहाँ पर शॉर्ट मेथड को हमने कॉल कर लिया। तो जिस तरह से आपके यहाँ पर दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स और क्लास वेरिएबल्स, इसी तरह से आपके मेथड्स होते हैं। जिस मेथड के आगे आपका स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, ये मेथड आपका क्या कहलाएगा, ये आपका क्लास मेथड कहलाएगा। मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूँ कि दिस मेथड इज अ क्लास मेथड। ये कौन सा मेथड हो गया, ये मेथड आपका हो गया क्लास मेथड। और एक मैं यहाँ पर मेथड और लिख देता हूँ, यहाँ पर void मेथड का नाम में लिखा मैथ, और यहाँ पर मैंने आउटपुट स्टेटमेंट दे दी एस आउट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि यहाँ पर मैथ कॉल। तो आपके देखो दो मेथड हो गए यहाँ पर। ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया इंस्टेंस मेथड, ये आपका हो गया इंस्टेंस मेथड। दिस इज योर इंस्टेंस मेथड। तो जिन मेथड्स के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ होता है हम उनको बोलते हैं क्लास मेथड्स। देखो हम कोई भी चीज़, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई चीज़ अगर डिज़ाइन होती है ना, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। हम उसी चीज़ को समझना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जावा के अंदर ये स्टैटिक कीवर्ड या फिर स्टैटिक मेथड्स या फिर क्लास मेथड्स की ज़रूरत क्या पड़ी। हम धीरे धीरे इसको स्टेप वाइज समझेंगे और हम ये सारे के सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। आप भी आगे जा कर के जब कभी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करोगे तो आपको ये मेथड्स यूज़ करने ही पड़ेंगे। आप चाह करके भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको स्टैटिक मेथड बनाने ही पड़ेंगे। तो अभी हम इस चीज़ों को समझने के लिए क्या करते हैं, हम एक मेन मेथड यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, हमने मेन मेथड यहाँ पर बना दिया। अब देखो पहली चीज़, स्टैटिक मेथड का पहला फ़ायदा, स्टैटिक मेथड का पहला फ़ायदा क्या होता है, जिस तरह से हम यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल हमने बनाया था y, और हमने उसको कॉल कर लिया था कैसे, डायरेक्टली। इट कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली विदाउट इंस्टेंशिएटिंग अ क्लास। हमने देखो यहाँ पर क्लास ए का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था, हमने क्या किया था, सिंपल y को हमने कॉल कर लिया था। और हमने ये कहा था हम इस तरह से x को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि क्या x क्या है, आपका इंस्टेंस वेरिएबल है, इसको केवल ऑब्जेक्ट ही कॉल कर सकता है। तो हमने ये देखा था कि आपके जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं उनको कॉल करने के तीन तरीके होते हैं, या तो वेरिएबल का नाम दे करके कॉल कर लो, या फिर आप क्या करो यहाँ पर क्लास के नाम के साथ उसे कॉल कर लो, या फिर तीसरा आप ऑब्जेक्ट के थ्रू उसे कॉल कर लो। यहाँ पर हमने इस लाइन को कमेंट किया हुआ है लेकिन हमने यूज़ किया था। तो तीन तरीके होते हैं इसको कॉल करने के, स्टैटिक वेरिएबल्स को। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ये दो तरीके कि आप स्टैटिक वेरिएबल्स को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो विदाउट इंस्टेंशिएटिंग अ क्लास। इसी तरह से इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम इस वाले शॉर्ट मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं विदाउट इंस्टेंशिएटिंग अ क्लास। क्यों कॉल कर सकते हैं भाई, इसलिए कॉल कर सकते हैं क्योंकि ये आपका स्टैटिक मेथड है। जो स्टैटिक मेथड होते हैं वो कहलाते हैं आपके क्लास मेथड। अब अगर हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर रन करें
तो ये देखिए आपकी इसके अंदर कोई एरर नहीं आएगी और ये आपका सॉर्ट मेथड कॉल हो गया, सॉर्ट मेथड कॉल। तो ये इसका पहला फ़ायदा हो गया कि हमने इसको कैसे कॉल कर लिया, डायरेक्टली हमने कॉल कर लिया यहाँ पर सॉर्ट मेथड को विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो गई, रेड लाइन आ गई। रेड लाइन क्यों आ गई, क्योंकि ये कह रहा है कि आपका इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस मेथड है ये। इंस्टेंस मेथड को कॉल करना है तो साफ पहले आप ऑब्जेक्ट बना लो क्लास का, तभी आप इसे कॉल कर पाओगे, नहीं तो आप कॉल नहीं कर सकते। आपके क्लास के मेथड हैं, आप उन्हें कॉल कर लो। तो हमने क्लास के मेथड को कॉल कर लिया। देखो यहाँ पर इस एरर को है ना एक बार ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आज मैं इस एरर को भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी तो ये समझ लो कि ये इसलिए आ रही है क्योंकि इंस्टेंस मेथड था। तो हम इंस्टेंस मेथड को ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही कॉल कर सकते हैं। एक बार एरर आप पढ़ के देखो, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक मेथड मैथ ऑफ टाइप। इस एरर का भी मैं मतलब बताऊंगा, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस, इसका मतलब क्या होता है, ये भी हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। अब देखो अगर मैं यहाँ पर सी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ओ बी इज इक्वल टू न्यू सी, और यहाँ पर मैंने इसको अब ओबी के थ्रू कॉल कर लिया, तो ओबी के थ्रू कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि इंस्टेंस मेथड है। आप इसको कैसे करो, आप कॉल करो, आप इसको पहले ऑब्जेक्ट बनाओ तब इसे कॉल करो। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आपके दोनों मेथड कॉल हो गए। पहले आपका शॉर्ट मेथड देखिए यहाँ पर कॉल हो गया, फिर आपका ये वाला मेथड आपका यहाँ पर ये कॉल हो गया इस तरह से। अब शॉर्ट मेथड को भी, क्योंकि आपका ये स्टैटिक मेथड है, क्लास मेथड है। अब जिस तरह से वेरिएबल को कॉल करने के यहाँ पर कितने तरीके होते हैं, 3, इसी तरह से स्टैटिक मेथड को भी कॉल करने के 3 तरीके होते हैं। या तो डायरेक्टली कॉल कर लो, हमने यहाँ पर इसको ये डायरेक्टली कॉल कर लिया ऐसे, या फिर आप इसको क्लास नेम से कॉल कर लो। क्लास नेम जैसे हमने किया a.y, तो भाई हमारी यहाँ पर क्लास का नाम क्या है, हमारी क्लास का नाम है यहाँ पर सी। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको कह देते हैं सी डॉट, और हम यहाँ पर कह देते हैं शॉर्ट फंक्शन। देखो इंटेलिसेंस में भी आ रहा है कि आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। अब ये देखो हमने शॉर्ट मेथड को यहाँ पर 2 बार कॉल किया। अब हम स्क्रीन को एक बार क्लियर कर देते हैं, और क्लियर करके हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आउटपुट में शॉर्ट मेथड कॉल, ये तो आपका इस वाली लाइन का आउटपुट है, और यहाँ पर दोबारा जो शॉर्ट मेथड कॉल है वो हमने क्या किया, इसको हमने क्लास के नाम के थ्रू कॉल किया। तो यहाँ पर सेकंड आउटपुट आया शॉर्ट मेथड कॉल, क्योंकि 2 बार कॉल हुआ। और फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बना करके हमने इस मैथ को कॉल किया, तो यहाँ पर ये मैथ कॉल आ गया। अब क्योंकि देखो वेरिएबल को कॉल करने के 3 तरीके होते हैं, इसी तरह से स्टैटिक मेथड को कॉल करने के भी 3 तरीके होते हैं। वो तीसरा तरीका भी पढ़ लेते हैं। भाई क्लास का मेथड तो है, लेकिन इसको चाहे तो ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। तो तीसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हम इसको कॉल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट, हमने कहा भाई यहाँ पर ये शॉर्ट, अब हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर लिया इसको। अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं, हम यहाँ पर इसको इस तरह से रन करते हैं प्रोग्राम को। अब ये देखिए शॉर्ट मेथड कॉल, इस लाइन का आउटपुट, इस लाइन का आउटपुट, शॉर्ट मेथड कॉल। अब इस लाइन का आउटपुट यहाँ का मेथड कॉल, और यहाँ पर आपका ये शॉर्ट मेथड कॉल, आपका इस तरह से ये कॉल हो गया। ठीक है ना। वैसे ये कभी भी है ना एडवाइस तरीका नहीं होता कि आप इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करो, ये कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता। इसलिए देखो ये यहाँ पर एक अलर्ट कह रहा है, ठीक है ना। ये कह रहा था स्टैटिक मेथड शॉर्ट फ्रॉम द टाइप सी, क्योंकि हम कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं तो नई डाटा टाइप बनाते हैं, तो हमारी सी क्या होगी, टाइप शुड बी एक्सेस इन अ स्टैटिक वे। वो कह रहा है इसको स्टैटिक वे में एक्सेस करो आप। मैं कॉल तो कर रहा हूँ इसे, कोई आपत्ति आ रही, लेकिन आप इसको स्टैटिक वे में कॉल करो। एक तरीका भी दिखा रहा है, आप इसको इस तरह से कॉल करो, सी डॉट शॉर्ट। नहीं तो इस तरह मेथड का अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना ही है, तो आपको फिर स्टैटिक मेथड लिखने की क्या ज़रूरत है, स्टैटिक मेथड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप इसको इस तरह से, एडवाइजेबल है कि आप इसको इस तरह से कॉल मत करो, आप इसको इस तरह से कॉल मत करो। अब ये देखो, अब ये समझाने के लिए कि इसका फ़ायदा क्या है, देखो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि हम इसको क्लास के नाम की हेल्प से कॉल कर सकते हैं। क्लास के नाम की हेल्प से हम कॉल कर सकते हैं, किसी भी क्लास के नाम की हेल्प से। अब ये देखो, सपोज़ अब मैं यहाँ पर एक और नई क्लास बना लेता हूँ, और उस क्लास का मैं नाम यहाँ पर रखता हूँ d.java। हमने यहाँ पर एक क्लास बना ली, इसका हमने लिखा d.java, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर एक क्लास बना ली, हमने इस क्लास के अंदर क्या लिखा, मेन मेथड लिख दिया। अब हमें मेन मेथड के अंदर सी क्लास का शॉर्ट फंक्शन कॉल करना है, तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने सीधा क्या किया, हमें मालूम है कि क्लास सी हमारी सीम पैकेज के अंदर है, क्योंकि हम एक ही डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। ये वाली आपकी डायरेक्टरी है, वीडियो 32 डायरेक्टरी है। तो जो आपका एक्सेस स्पेसिफायर है, इसका एक तरफ में कोई एक्सेस स्पेसिफायर कोई ना लगाएं तो डिफ़ॉल्ट होता है। तो अगर हम
पब्लिक या प्राइवेट तो पढ़ चुके हैं, तो इसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, डिफॉल्ट मतलब विद इन द पैकेज, मतलब विद इन द सेम डायरेक्टरी, इसको कोई भी क्लास यूज़ कर सकती है। तो अब इसको हम डी क्लास में यूज़ कर रहे हैं, और आपकी क्लास सी क्या है, यहाँ पर क्लास सी आपकी पब्लिक है, इसको तो थ्रू आउट कहीं भी पूरे सॉफ्टवेयर में कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर देखो डायरेक्टली इसको हमने कॉल कर लिया। अब हम इस प्रोग्राम को अगर हम इस प्रोग्राम को रन करें, जो आपका ये d.java इस क्लास को रन करें, तो देखिए आउटपुट में क्या देगा यहाँ पर, ये देखिए शॉर्ट मेथड कॉल। तो हमने डायरेक्टली कॉल कर लिया इस वाले मेथड को। अब हम ये पढ़ते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। अब हम क्या करते हैं, सी क्लास के अंदर हम कुछ इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई इंट आपका एक्स हो गया, यहाँ पर ये इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, आपका इंट वाई ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। हम इनको एक वैल्यू भी असाइन कर देते हैं, क्योंकि आगे प्रिंट करने में हमें आसानी रहेगी। अब यहाँ पर मैंने कर दिया 20, और यहाँ पर मैंने कर दिया ये इंट z, और इसको मैंने कर दिया इज इक्वल टू 30, और इसको मैं बना देता हूँ क्लास वेरिएबल, इसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पर स्टैटिक। ठीक है, अब ये देखो, अब ये क्लास सी कोई एक, सपोज आपको कोई यूटिलिटी क्लास बनानी है, कोई क्लास कोई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही है, उसको प्रॉपर्टीज़ से कोई मतलब नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। देखो समझने वाली बात ये है, अब ये सॉर्ट है, ये सॉर्ट फंक्शन है, यहाँ पर ये सॉर्ट मेथड है, ये क्या काम कर रहा है, ये एक एरे लेगा एज अ पैरामीटर। अभी हमने कोई एरे पास नहीं किया, लेकिन आप एज्यूम करो ये एक एरे लेगा एज अ पैरामीटर, या एरे ले रहा है एज अ पैरामीटर, और अब जो भी एरे पास करते हो उसको ये सॉर्ट करके वापस कर देता है। ठीक है ना, अभी हम फिलहाल इसको हटा देते हैं, एजम्पशन आप करो, आगे जाके हम बहुत सारे फंक्शंस बनाएंगे, लेकिन अभी हम स्टैटिक कीवर्ड को समझ रहे हैं। तो अब इस वाले मेथड को किसी भी प्रॉपर्टी की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्लास मेथड है, एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, इसको किसी प्रॉपर्टी की किसी की जरूरत नहीं है कोई, इसे तो अपनी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है। क्योंकि अब ये देखो, अगर मैं इसको इंस्टेंस मेथड बना देता, मैं इसको यहाँ पर अगर इंस्टेंस मेथड बना देता, तो अब डी को कोई एरे सॉर्ट कराना है, तो वो क्या करता, पहले क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनाता। अभी क्लास सी का ऑब्जेक्ट तो आप बना रहे हो, आपको क्या करना है, एरे को सॉर्ट करने का। अब आपको एरे को सॉर्ट करना है, तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ का आप क्या करोगे भाई, ये आप तो आपके तो किसी काम की नहीं है, तो आप कहोगे मैं मेथड को स्टैटिक बना देता हूँ। यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली क्लास की नेम से कॉल कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के मेथड हम क्या कर देते हैं, स्टैटिक बना देते हैं। तो हम इस तरह की क्लासेस को, जैसे जावा लाइब्रेरी के अंदर हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारी यूटिलिटी क्लासेज होती हैं, इनको है ना बेसिकली यूटिलिटी, जैसे आपको किसी भी एरे का मीन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वॉइड, हमने एक फंक्शन बना दिया यहाँ पर मीन। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, मीन फंक्शन यहाँ पर आओगे आपका आ गया, ये क्या करेगा, आपको उस एरे का मीन निकाल करके देगा। उस एरे का मीन क्या है, हमने यहाँ पर कह दिया मीन कॉल। ठीक है ना, इसी तरह से आपको मीडियन निकालना है किसी एरे का, तो हमने क्या किया, एक और स्टैटिक फंक्शन यहाँ पर बना दिया। अब हमने यहाँ पर क्या बना दिया कि ये आपका मीडियन फंक्शन है, आप मीन मीडियन मोड आप यहाँ पर कुछ भी निकालो। अब हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये आपका कौन सा फंक्शन है, ये आपका मीडियन फंक्शन है, और हमने यहाँ पर लिख दिया मीडियन कॉल, मीडियन कॉल। तो हमारी क्लास के अंदर क्या किया, हमने क्लास बनाई यूटिलिटी क्लास। यूटिलिटी मतलब जो किसी काम आ रही है क्लास, मतलब जो आपको एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही है, जनरल फंक्शनैलिटी। जनरल मतलब देखो कोई भी क्लास होती है, जैसे हमने कस्टमर क्लास बनाई, बैंकिंग की क्लास बनाई, और हमने बहुत सारी क्लासेस के चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था, बैंकिंग क्लास है, एम्प्लॉई क्लास है, वो एक पर्टिकुलर है ना, पूरी क्लास एक मॉडल पुटअप कर रही है, मॉडल, तो आप उसको मॉडल के आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। लेकिन यहाँ पर हमारे को एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है सिंपल सी, कि हमारी क्लास क्या कर रही है कि आप कोई भी एरे दोगे तो ये फंक्शन क्या करेगा, उसे सॉर्ट कर देगा, ये उसका मीन निकाल लेगा, ये उसका मीडियन निकाल लेगा। तो अब आप यहाँ से इस तीनों फंक्शंस को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। हमने कहा भाई सी डॉट मीन, हमने यहाँ पर इसका मीन निकाल लिया। हमने कहा सी डॉट, हमें इसका मीडियन भी निकालना है, हमने कहा भाई सी डॉट मीडियन। देखो इंटेलिसेंस के अंदर भी फंक्शन आ गए, हमने इस प्रोग्राम को रन कर दिया, ये आपके तीनों के तीनों कॉल हो गए, शॉर्ट मेथड कॉल, मीन मेथड कॉल, और यहाँ पर ये आपका कॉल्स लिखा हुआ है, कॉल्ड है, तो मीडियन कॉल, मीन कॉल और शॉर्ट मेथड कॉल। ठीक है, तो एक यूटिलिटी, अगर आपको कोई यूटिलिटी फंक्शंस बनाने होते हैं, तब आप क्या करते हो, आप मेथड्स को स्टैटिक कर देते हो, क्योंकि हमें इन प्रॉपर्टीज़ का से कोई लेना देना नहीं है, इनकी कोई प्रॉपर्टीज़ हमारी अलग से रखी हुई है, हमें इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाना। अब यहाँ पर हमने दो चीज़ें सीख ली। एक तो चीज़ें ये सीख ली कि शॉर्ट को आप डायरेक्टली स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, क्लास के नाम के थ्रू कॉल कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हो, ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हो तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती। कॉल करने का बेस्ट तरीका क्या है, ये इसका कॉल करने का बेस्ट तरीका है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है, देखो अब ये सोचने वाली चीज़ है। अब आप कहोगे कि हम इतनी सारी चीज़ें याद कैसे रखें। देखो पहली चीज़ जिसको आपको याद नहीं रखना, समझना है। ठीक है, अब मैं कहूँगा कि स्टैटिक मेथड
केवल स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ को ही यूज़ कर सकते हैं, वो इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। मतलब इसको कहते हैं कि स्टैटिक कैन ओनली कॉल स्टैटिक। अब ये देखो यहाँ पर मैं एस आउट करता हूँ सॉर्ट फंक्शन के अंदर, सॉर्ट फंक्शन के अंदर मैंने एस आउट किया और एस आउट के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक्स को मैंने एस आउट कर दिया, ठीक है। अभी एरर आ रही है, उसका ध्यान मत देना। अभी हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर स्टैटिक प्रॉपर्टी को एस आउट कर दिया, मतलब हमने यहाँ पर इस जेड को एस आउट कर दिया। देखो यहाँ पर एरर नहीं आ रही, यहाँ पर एरर आ रही है। अब यहाँ पर एरर क्यों आ रही है, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी है, मतलब ये इंस्टेंस प्रॉपर्टी है। अब आप कहोगे, अब मैं तो एक लाइन में आपको समझा सकता हूँ कि भाई आपको कभी भी स्टैटिक के अंदर से कोई भी आपकी इंस्टेंस प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब आप लैंग्वेज सीख रहे हो, कोई आर्किटेक्चर सीख रहे हो, अब इतनी सारी चीज़ें कहाँ से याद रखोगे, न्यूटन के 3 लॉ कौन से होते हैं, ये क्या होते हैं, वो क्या होता है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसको लॉजिकली आप समझो कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तब आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो इंस्टेंस प्रॉपर्टी, ये आपकी इंस्टेंस प्रॉपर्टी है, इसको हमने स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल किया है, ठीक है। इंस्टेंस प्रॉपर्टीज आपकी कब इनिशियलाइज होती हैं, इंस्टेंस प्रॉपर्टीज को आप वैल्यू ऑब्जेक्ट असाइन करता है, ठीक है ना। अभी हम एज्यूम करते हैं कि हमने यहाँ पर कोई क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हम सॉर्ट मेथड को डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं। जब हम सॉर्ट मेथड को डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं, मेमोरी किसको एलोकेट होती है, ऑब्जेक्ट को। तो ये प्रॉपर्टीज़ को मेमोरी कब मिलेगी, ये प्रॉपर्टीज़ को मेमोरी कब, जब मिलेगी जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ को मेमोरी तभी क्रिएट हो जाएगी जैसे आपका प्रोग्राम रन होगा। इनको तो आपकी मेमोरी एकदम एलोकेट हो जाएगी, लेकिन इनको कब एलोकेट होगी, जब कोई ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अब ये देखो यहाँ पर हमने डायरेक्टली क्या किया, सी डॉट सॉर्ट को कॉल कर लिया। अब ये मेथड क्या कर रहा है, आपकी इंस्टेंस प्रॉपर्टी को कॉल कर रहा है। अब ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें ही करें, हम तो नहीं कर रहे। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करोगे तो ये दोनों प्रॉपर्टी तो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। ये एग्जिस्टेंस में कब आएंगी, जब इनका ऑब्जेक्ट बनेगा तभी तो ये एग्जिस्टेंस में आएंगी, अभी तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। लेकिन ये स्टैटिक प्रॉपर्टी आपकी इनिशियलाइज हो जाती हैं, जैसे आप प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करते हो ना, आपकी सारी स्टैटिक प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज हो जाती हैं, क्योंकि इनकी कोई कॉपी क्रिएट ही नहीं होती, इनका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं होता। तो आपकी स्टैटिक प्रॉपर्टी तो इनिशियलाइज हो गई, आप उसको कॉल कर लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर इसको कॉल नहीं कर सकते इंस्टेंस प्रॉपर्टी को, क्योंकि इंस्टेंस प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड हो सकती है। तो अगर कोई डायरेक्टली इस मेथड को इस तरह से कॉल करना चाहे, कोई ऑब्जेक्ट बनाए बिना, तो वो कॉल तो कर ले। तो अगर वो कॉल कर सकता है तो भाई इंस्टेंस प्रॉपर्टी क्यों यूज़ कर रहे हो, ये तो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है। अब जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, इनको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो हमें कभी भी इन वाली प्रॉपर्टी को, इंस्टेंस प्रॉपर्टी को या फिर इंस्टेंस मेथड को हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। देखो एक तो ये आपका हो गया स्टैटिक प्रॉपर्टी, अभी देखो ये आपका इंस्टेंस मेथड हो गया। अब मैं यहाँ पर इंस्टेंस मेथड को कॉल करके देखता हूँ। अब ये इंस्टेंस मेथड में भी एरर दिखा देगा, वो कहेगा भाई आप यहाँ पर इंस्टेंस मेथड को नहीं कॉल कर सकते, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक मेथड। अब ये देखो, अभी आपको एरर समझ में आ गई, जो भी मैंने 10 मिनट पहले कही थी कि अब यहाँ पर स्टैटिक मेथड के अंदर से आप नॉन स्टैटिक, अब जो इंस्टेंस मेथड है ना, हम उसको यहाँ पर कह रहे हैं नॉन स्टैटिक। अब मेथड्स को हम दो तरह से कैटेगराइज कर रहे हैं, एक होते हैं आपके स्टैटिक मेथड और एक आपके होते हैं नॉन स्टैटिक मेथड। तो ये कह रहा है कि आप स्टैटिक मेथड में से नॉन स्टैटिक मेथड कॉल मत करो मेरे भाई। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के मेथड है। हो सकता है ये कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हो, प्रॉपर्टी क्या यूज़ कर रहा हो, एक्स और वाई, हो सकता है। देखो अभी यहाँ पर ऐसा हो नहीं रहा, लेकिन हो सकता है कि ये क्या कर रहा है, एक्स प्लस वाई का सम ही कर रहा हो। तो अब ये क्या है, मतलब ये कर सकता है ना, अभी ये इंस्टेंस मेथड है, इंस्टेंस प्रॉपर्टीज़ को तो यूज़ कर सकता है, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को तो यूज़ कर ही सकता है। तो भाई अगर आप यहाँ से मैथ कॉल करोगे और कोई इसका ऑब्जेक्ट बना नहीं है यहाँ पर, तो हम इनका क्या करेंगे, हम इस वाले मेथड को कॉल कैसे कर लेंगे, हम इस लाइन पे आकर के क्या करेंगे, भाई ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ है, कौन सी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, आप मेथड को कॉल कर रहे हो क्लास के नाम से। जब क्लास के नाम से कॉल कर रहे हो, तो हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा था कि जब भी आप किसी इंस्टेंस मेथड को कॉल करते हो तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस उसके अंदर पास होता है, तब उसे पता पड़ता है कि कौन से ऑब्जेक्ट का एक्स और कौन से ऑब्जेक्ट के वाई, तभी उसकी वैल्यू उसको मैनिपुलेशन होती है। लेकिन यहाँ तो क्लास के नाम से कॉल कर रहे हैं, तो भाई क्लास का रेफरेंस तो कभी मेथड के अंदर पास होता नहीं, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास होता है। तो इसलिए स्टैटिक के अंदर से हम नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकते। हाँ, हम इसको मीन को कॉल कर सकते हैं आराम से, क्योंकि मीन हमें पता है कोई स्टैटिक प्रॉपर्टी कॉल कर ही नहीं रहा होगा। यहाँ पर देखो कोई एरर नहीं आई, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, केवल z को यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब हम स्टैटिक ब्लॉक के अंदर या स्टैटिक मेथड, तो हम ये के अंदर केवल स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ और स्टैटिक मेथड्स ही यूज़ कर सकते हैं, केवल स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ और स्टैटिक मेथड। यहाँ पर हमने स्टैटिक प्रॉपर्टी यूज़ की है, हमने यहाँ पर स्टैटिक मेथड कॉल किया। अब ये देखो z की वैल्यू प्रिंट करेगा, यहाँ पर ये z की वैल्यू हमने दो बार प्रिंट करा ली, इसको हम हटा देते हैं।
पहले आपकी z की वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि हम यहाँ सॉर्ट मेथड को एक बार ही कॉल कर देते हैं क्लास नेम के साथ अपने प्रोग्राम को सिंपल रखने के लिए। हमने क्या किया, सी डॉट सॉर्ट, क्लास की हेल्प से हमने सॉर्ट फंक्शन को कॉल किया। उसने पहले स्टैटिक प्रॉपर्टी को प्रिंट कराया, फिर मीन मेथड को कॉल किया, मीन मेथड कॉल्ड, मीन मेथड कॉल्ड, इनकी स्पेलिंग एक बार ठीक कर देता हूँ मैं, मीन मेथड कॉल। तो अब यहाँ पर पहले z को z की वैल्यू प्रिंट करेगा यहाँ पर, फिर मीन मेथड को कॉल करेगा, फिर ये प्रिंट कर देगा। प्रोग्राम को हम सीधा यहाँ पर रन कर देते हैं। पहले स्क्रीन को एक बार क्लियर कर देते हैं, हमने स्क्रीन को यहाँ पर कर दिया क्लियर। उसके बाद हमने यहाँ पर प्रोग्राम को रन किया, देखो पहले इसने z की वैल्यू को प्रिंट कर दिया है, फिर यहाँ पर मीन मेथड को कॉल किया तो मीन कॉल, और यहाँ पर फिर क्या किया, सॉर्ट मेथड कॉल, फिर आपका आउटपुट आपने आ गया आपका ये सॉर्ट मेथड कॉल। तो स्टैटिक के अंदर से आप केवल स्टैटिक प्रॉपर्टीज और स्टैटिक मेथड ही कॉल कर सकते हो। अब ये देखो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा, अब यहाँ पर मेन मेथड क्या है, स्टैटिक, मेन मेथड भी स्टैटिक है। तो अब डायरेक्टली अब मैं कहूँ कि ये आप एरर क्यों जनरेट कर रहा है, इसके अब दो आप कारण दोगे कि एरर क्यों जनरेट कर रहा है। पहला तो ये है कि इंस्टेंस मेथड है, आप इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल कर सकते हो केवल, ठीक है, ये तो एक कारण हो गया, ये तो आप आराम से बता ही सकते हो, स्टैटिक तो है नहीं। लेकिन दूसरा कारण क्या हो गया, भाई ये स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक के अंदर से नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकते। तो ये कौन सा मेथड है, ये नॉन स्टैटिक मेथड है। तो ये कौन सा मेन मेथड क्या होता है, स्टैटिक मेथड होता है। तो आप नॉन स्टैटिक मेथड को स्टैटिक के अंदर से कॉल नहीं कर सकते कभी भी। और स्टैटिक हम क्यों बनाते हैं, इसका मतलब इसका तो आपको समझ में आ ही गया होगा कारण कि हम स्टैटिक यहाँ पर क्यों बनाते हैं, ठीक है। अब हम देखो चलते हैं अब तीसरे पार्ट के ऊपर, स्क्रीन को हम क्लियर करते हैं। अब ये देखो, अब आपको आज ये भी एक्सप्लेन कर ही देता हूँ कि मेन मेथड हमेशा स्टैटिक क्यों होता है। अब ये देखो, ये हमारा प्रोग्राम है सी, एक बार है ना हम इसको यहाँ पर ऐसे कंपाइल करते हैं जेवैक, और यहाँ पर सी डॉट जावा, हमने इसको कंपाइल किया, प्रोग्राम हमारा कंपाइल हुआ। देखो हमारी क्लास फाइल यहाँ पर जनरेट हो गई। जनरली ये जो VS कोड एडिटर है ना, वो भी प्रोग्राम को क्लास फाइल बना के ही रन करता है, लेकिन रन के बाद वो क्लास फाइल को डिलीट कर देता है, हमें दिखाई नहीं देती। तो अगर आपको क्लास फाइल जनरेट करनी हो ना, तो जेवैक और यहाँ पर सी डॉट जावा। अब ये देखिए, अब हम इस प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं, हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं जावा और फिर सी देते हैं यहाँ पर, केवल सी। अब मेन मेथड क्योंकि आपका स्टैटिक मेथड है, मेन मेथड आपका कौन सा मेथड है, स्टैटिक मेथड है, तो आपका जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्लास के नाम से मेन मेथड को कॉल कर लेता है। इसलिए इसको यहाँ पर स्टैटिक लिखना ज़रूरी है। मतलब वो कैसे कॉल कर लेगा, सी डॉट मेन, इस तरह से इसको कॉल कर लेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर क्लास का नाम दे दिया। तो वो जानता है कि सी क्लास के अंदर एक मेन मेथड होगा स्टैटिक, क्योंकि मेन मेथड से ही आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो वो मेन मेथड को ढूंढता है जो कि आपका स्टैटिक मेथड है, आपको उसको ढूंढता है। तो यहाँ पर इसीलिए मेन मेथड आपका स्टैटिक होता है, ताकि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट उसको क्लास नेम के थ्रू, जब भी आप रन कर रहे हो, क्लास नेम के थ्रू कॉल कर सके। देखो हमने प्रोग्राम को रन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टैटिक को हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं कि हमारा मेन मेथड स्टैटिक नहीं है। अब कंपाइलेशन में तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो कोई रन टाइम एरर है नहीं। हमने यहाँ पर प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये देखिए, मेन मेथड इज़ नॉट स्टैटिक इन क्लास सी, प्लीज़ डिफाइन द मेन मेथड एज, कि आप मेन मेथड को स्टैटिक करो। क्योंकि जब हमने किया जावा सी, ये देखो पूरी लाइन आपको ऐसे नज़र आएगी, हमने जब रन किया यहाँ पर जावा सी, मतलब आप कॉल करो सी क्लास को, तो सी का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, रन टाइम एनवायरनमेंट करेगा सी डॉट यहाँ पर मेन लिख देगा, क्योंकि उसे मालूम है कि मेन मेथड स्टैटिक होगा, तो क्लास नेम से कॉल कर लेगा। क्योंकि अब ये तो है नहीं हमारा जावा रन टाइम एनवायरनमेंट पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, भाई ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हो, हमारी तो मेमोरी आप क्यों वेस्ट कर रहे हो, हमें मेमोरी की भी जरूरत ही नहीं है, हमारे को जरूरत होगी जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तुम क्यों बना रहे हो। तो वो क्या करेगा, सी डॉट मेन, तो सी डॉट मेन से हमारे इस वाले मेथड को, मेन मेथड को वो कॉल कर लेगा। इसीलिए हमारा मेन मेथड क्या होता है, हमेशा स्टैटिक मेथड ही होता है, ठीक है ना। स्टैटिक के बारे में हमने ये बातें अभी डिस्कस की है, ठीक है। एक तो ये हो गया कि आपका कि स्टैटिक कैन ओनली कॉल स्टैटिक। अब लेकिन ये जो आपका नॉन स्टैटिक मेथड है, अब हम इसको कह रहे हैं ये आपका नॉन स्टैटिक मेथड है, ये दोनों को कॉल कर सकता है, ये स्टैटिक को भी कॉल कर सकता है, नॉन स्टैटिक को भी कॉल कर सकता है। अब आप कहोगे भाई ये क्यों कॉल कर सकता है, भाई अब ये इंस्टेंस मेथड का मतलब है, जब हमने प्रोग्राम को रन किया तो स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ तो आपकी सारी इनिशियलाइज भी हो गई, सारी इनिशियलाइज हो गई, ऑब्जेक्ट भी आपका क्रिएट हो गया, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट ही तो कॉल करेगा इस मैथ को, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया। जब आपका सारा काम हो गया तो स्टैटिक को कॉल करने में क्या दिक्कत है, आप यहाँ से मीन मेथड को कॉल कर लो आराम से, क्या दिक्कत है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, देखो मीन मेथड आपका आराम से कॉल हो जाएगा, कोई इसमें एरर ही नहीं आएगी, आपका आराम से कॉल होगा, ठीक है ना। लेकिन आप
स्टैटिक मेथड को क्लास नेम के साथ कॉल कर सकते हो, या फिर स्टैटिक मेथड को आप ऑब्जेक्ट बना के भी कॉल कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर कहा COB इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं कहता हूँ यहाँ पर न्यू और यहाँ पर C, और ये देखो हमने स्टैटिक मेथड को किस में कॉल किया हुआ है, इस वाले मेथड के अंदर हमने कॉल किया हुआ है, किसके अंदर, मैथ मेथड के अंदर। तो हम मैथ मेथड को कॉल करके देख लेते हैं यहाँ पर कि स्टैटिक मेथड को कॉल कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा। पक्का कॉल करेगा, क्यों नहीं कॉल करेगा। हमने यहाँ पर मैथ मेथड को कॉल कर दिया, ये एरर क्यों दे रहा है, मैथ स्पेलिंग गलत हो गई, ME, यहाँ पर मैथ मेथड को कॉल कर देगा। अब हम इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसने, अच्छा हम इस वाली लाइन को हटा देते हैं अभी फ़िलहाल, इसको कमेंट कर देते हैं और हम इसको स्क्रीन को क्लियर करके एक बार हम दोबारा प्रोग्राम को यहाँ पर रन करते हैं। हमने प्रोग्राम को रन किया, ये देखिए मीन कॉल, पहले देखा हमने यहाँ पर मैथ किया, कंट्रोल यहाँ पर गया तो इसने पहले स्टैटिक मेथड को कॉल कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, मीन कॉल, और उसके बाद में ये ऑल आउटपुट आपका आ गया मैथ कॉल। मैथ कॉल आप चाहो तो इसके अंदर स्टैटिक प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हो। आपकी स्टैटिक प्रॉपर्टी कौन सी है, यहाँ पर Z, आप चाहो तो उसको इसके यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। हमने Z, कोई दिक्कत नहीं आती उसके अंदर। अब वो इन आउटपुट के बीच में, इन दोनों आउटपुट के बीच में Z की वैल्यू मतलब मेन कॉल प्रिंट करेगा, फिर क्या प्रिंट करेगा 30, फिर मैथ कॉल प्रिंट कर देगा। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा। मीन कॉल, फिर इसने 30 को प्रिंट कर दिया, फिर इसने क्या किया, मैथ कॉल इसने यूज़ कर दिया। तो मतलब जो आपके स्टैटिक मेथड्स होते हैं वो क्लास मेथड्स होते हैं। स्टैटिक मेथड्स के अंदर आप केवल दूसरे स्टैटिक मेथड्स को कॉल कर सकते हो और केवल स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ को कॉल कर सकते हो। इसको कहते हैं स्टैटिक कैन कॉल ओनली स्टैटिक। आप स्टैटिक मेथड के अंदर नॉन स्टैटिक कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करोगे, ना आप कोई इंस्टेंस वेरिएबल यूज़ करोगे, ना आप कोई इंस्टेंस मेथड यूज़ करोगे। लेकिन आपका जो इंस्टेंस मेथड है वो इंस्टेंस मेथड स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों को यूज़ कर सकता है। रीज़न मैंने आपको लॉजिक इसके पीछे क्या है अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, और साथ में मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि आपका मेन मेथड स्टैटिक क्यों होता है। अब हम एक बार अपने नोट्स के सेक्शन में जा के देख लेते हैं कि हमारी सारी चीज़ें कवर हो गई या नहीं हो गई। तो आपका स्टैटिक मेथड इन जावा ये है आपका, ये आपको सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे फोल्डर का लिंक मिल जाएगा, तो ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर अ स्टैटिक मेथड इज अ मेथड दैट बिलोंग्स टू अ क्लास रेदर देन द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ये हमने पढ़ लिया। दिस मीन्स यू कैन कॉल अ स्टैटिक मेथड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ये भी हमने पढ़ लिया। विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास कैसे कॉल करोगे, डायरेक्टली या फिर विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। स्टैटिक मेथड्स आर कॉल्ड क्लास मेथड। फीचर्स ऑफ स्टैटिक मेथड, अ स्टैटिक मेथड इज in Java is a method that is a part of a class rather than instance of the class. Every instance of a class have access to the method. कोई भी object static method को call कर सकता है। Only static data can be accessed in the static method. इसमें पढ़ा था ना कि static को के अंदर हम केवल static को ही call कर सकते हैं। In both static and non-static method, static मेथड कैन बी कॉल डायरेक्टली। ठीक है, स्टैटिक मेथड को हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, चाहे वो मेथड स्टैटिक हो चाहे फिर वो नॉन स्टैटिक हो। जैसे हमने यहाँ पर देखो स्टैटिक, हमने यहाँ पर है ना स्टैटिक मेथड के अंदर ये आपका ये डायरेक्टली हमने मीन को कॉल किया था। इसी तरह से हम नॉन स्टैटिक को भी कॉल कर सकते हैं, मैथ को। इस तरह से हम मैथ को भी, मतलब हम डायरेक्टली स्टैटिक मेथड को भी कॉल कर सकते हैं और हम ये डायरेक्टली इसको भी कॉल कर सकते हैं। नहीं, स्टैटिक के अंदर, नॉन स्टैटिक के अंदर, सॉरी नॉन स्टैटिक के अंदर। ठीक है, स्टैटिक के अंदर तो नॉन स्टैटिक को कॉल कर ही नहीं सकते। स्टैटिक के अंदर देखो, हाँ डायरेक्टली हमने क्या किया, मेन स्टैटिक मेथड को हमने यहाँ पर कॉल कर लिया। ठीक है ना, तो इसमें यही लिखा है कि आपका इन बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड, चाहे मेथड स्टैटिक हो चाहे नॉन स्टैटिक हो, स्टैटिक मेथड्स कैन बी कॉल डायरेक्टली। कॉल डायरेक्टली क्यों है, क्योंकि भाई स्टैटिक मेथड्स को तो विदाउट ऑब्जेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यूटिलिटी क्लासेज फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड स्टैटिक मेथड। तो यूटिलिटी क्लास अगर हमें कोई बनानी हो, मतलब हमें कोई फंक्शनलिटी, अब हम कहेंगे कि सी हमारी एक यूटिलिटी क्लास है। अगर हम इन दोनों को हटा दें ना यहाँ से, इसको भी हटा दें, अगर हम इसको भी हटा दें और इसको भी हटा दें, देखो जैसे मैंने इसको यहाँ कमेंट कर दिया और मैंने यहाँ पर साहब इसको भी कमेंट कर दिया, ठीक है, और मैंने साहब इस वाली लाइन को भी कमेंट कर दिया, इन दोनों लाइनों को कमेंट कर दिया। एक बार फ़ोन साइज आपको छोटा करके दिखाता हूँ। ये हमारी एक क्लास हो गई एक तरह से, यहाँ इतने साइज में आ जाएगी। अब इसके अंदर क्लास के अंदर क्या है, 3 स्टैटिक मेथड है। ये एरे को सॉर्ट कर रहा है, ये एरे का मीन निकाल रहा है, ये एरे का मीडियन निकाल रहा है। ना कोई इसमें इंस्टेंस प्रॉपर्टी है ना स्टैटिक प्रॉपर्टी है, तो मैं कहूँगा ये यूटिलिटी क्लास है। ये क्लास एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रही है। अगर आपको अपने एरे को सॉर्ट करना हो तो आप सी डॉट सॉर्ट के अंदर एरे पास कर दो, किसी एरे का मीन निकालना हो तो सी डॉट मीन करके एरे पास कर दो, किसी एरे का मीडियन निकालना हो तो सी डॉट मीडियन निकाल के आप यहाँ पर एरे पास कर दो। सिंपल ये यूटिलिटी क्लास है। तो अगर हमें यूटिलिटी मेथड बनाने हो या फिर यूटिलिटी क्लास बनानी हो तो हम स्टैटिक मेथड्स का यूज़ करते हैं। मेथड डिक्लेयर एज स्टैटिक
कैन हैव सेवरल restriction. They can only directly call static methods, हमने पढ़ लिया. They can only direct static variables, ये हमने पढ़ लिया. They cannot refer to this and super in any way. हाँ, ये हमारा लास्ट पॉइंट रह गया. बस इसके साथ हमारा क्लोज हो जाएगा. देखो दिस का मतलब क्या होता है, दिस आपका रेफरेंस होता है जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अब देखो जैसे आपका ये इंस्टेंस मेथड है, ये आपका ये यहाँ पर आपका ये कौन सा मेथड है, ये आपका इंस्टेंस मेथड है. अभी हम इसके कमेंट हटा देते हैं. ये आपका इंस्टेंस मेथड है. तो जब भी ये मेथड कॉल होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस मेथड को कॉल कर रहा है, तो कॉलिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इसके अंदर पास होता है. हम उसको कैसे करते हैं, दिस डॉट एक्स, और यहाँ पर हम इसको कहेंगे दिस डॉट वाई, दिस डॉट एक्स और दिस डॉट वाई. अच्छा, हमने एक्स और वाई को भी यहाँ कमेंट कर दिया, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है. हम इसका कमेंट हटा देते हैं. तो दिस डॉट एक्स मतलब कॉलिंग ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इसके अंदर पास होता है. लेकिन स्टैटिक मेथड्स को तो हम क्लास के साथ कॉल करते हैं. किसी ऑब्जेक्ट के साथ तो हम कॉल कर नहीं रहे, ऑब्जेक्ट के साथ कॉल भी नहीं करना चाहिए. तो हम कभी भी स्टैटिक मेथड के अंदर दिस कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है ना. दिस डॉट जेड मतलब ऑब्जेक्ट का जेड. अरे भाई जेड ऑब्जेक्ट का थोड़ी ना है, जेड तो किसका है, स्टैटिक है, तो क्लास का है. आप कहोगे चलो भाई एक्स को हम कॉल कर लेते हैं, क्योंकि एक्स तो आपकी इंस्टेंस प्रॉपर्टी है. मैं कहीं भी इंस्टेंस प्रॉपर्टी आप इसके अंदर यूज ही नहीं कर सकते. तो दिस यूज किसके साथ करोगे भाई, कोई बचा ही नहीं दिस यूज करने के लिए. तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर दिस कीवर्ड अलाउड ही नहीं है स्टैटिक मेथड के अंदर. आप दिस या सुपर देखो हम आगे इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे. सुपर कीवर्ड क्या होता है, सुपर क्लासेस के मेथड्स को कॉल करने के लिए काम आता है. हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस में क्लास बनाएंगे, उसकी सब क्लासेस बनाएंगे, सुपर क्लासेस बनाएंगे. तो सुपर क्लास में किसी भी मेथड को कॉल करने के काम आता है. तो यहाँ पर क्योंकि स्टैटिक आपका जो होता है ना मेथड, वो इनहेरिटेंस में कोई रोल ही प्ले नहीं करता, उसका कोई काम ही नहीं है इनहेरिटेंस में. तो इसलिए यहाँ पर दिस और सुपर कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड विद इन द स्टैटिक मेथड. दिस को मैंने अच्छी तरह समझा दिया, क्योंकि हमेशा आपका जो इंस्टेंस मेथड होता है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास होता है. अब ये तो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास ही नहीं हुआ. तो दिस यूज़ किसके साथ करोगे, हमने तो एक्स के साथ भी यूज़ करके देख लिया, हमने तो वाई जेड के साथ भी यूज़ कर लिया. कोई लॉजिक ही नहीं बैठता. एक्स आपकी क्या है, इंस्टेंस प्रॉपर्टी है, वाई जेड आपकी क्या है, क्लास प्रॉपर्टी है. अभी क्लास प्रॉपर्टी को तो क्लास के साथ आप कॉल करो, दिस के साथ, दिस को मतलब ऑब्जेक्ट हो गया. ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है स्टैटिक मेथड से, और ये आपका इंस्टेंस वेरिएबल होगा. इंस्टेंस वेरिएबल को आप यूज़ कर ही नहीं सकते स्टैटिक मेथड के अंदर. तो दिस कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड विद इन द स्टैटिक मेथड. दिस और सुपर, तो दिस और सुपर ये आपका खत्म हो गया. हमने सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर लिया. अब स्टैटिक के अंदर आपकी एक चीज़ और बच गई जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक ब्लॉक. अब स्टैटिक ब्लॉक मैं पढ़ाऊँगा इससे अगले वीडियो के अंदर कि स्टैटिक ब्लॉक्स क्या होते हैं. हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया. जैसे हमने पब्लिक के बारे में पढ़ा था कि पब्लिक को आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, एक्सेस स्पेसिफायर क्लास के आगे यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के आगे हम यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के आगे यूज़ कर सकते हैं पब्लिक को, मेथड के आगे यूज़ कर सकते हैं. प्राइवेट केवल प्रॉपर्टी के आगे और मेथड के आगे हम यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह से स्टैटिक कीवर्ड आप कहाँ लगा सकते हो. देखो ये तो तय है, प्रॉपर्टी के आगे लगा सकते हैं. ये भी तय है कि मेथड के आगे लगा सकते हैं, क्योंकि मेथड आपका क्या होता है, मेन मेथड ही आपका स्टैटिक है. तो पहला प्रॉपर्टी के आगे लगा सकते हो स्टैटिक, हाँ लगा सकते हैं साहब. मेथड के आगे लगा सकते हो, हाँ लगा सकते हैं साहब. कंस्ट्रक्टर के आगे लगा सकते हो. कंस्ट्रक्टर आगे कैसे लगाएंगे भाई, हम डायरेक्टली क्लास नेम से कॉल कर रहे हैं स्टैटिक को. स्टैटिक तो आपकी क्लास की वो होती हैं, क्लास वेरिएबल्स और क्लास मेथड्स होते हैं आपके. ये आपकी होगी क्लास प्रॉपर्टी, और ये आपका हो गया क्लास मेथड. उसका कंस्ट्रक्टर से क्या लेना देना, कंस्ट्रक्टर का तो लेना देना ऑब्जेक्ट के साथ होता है. अब मैं यहाँ पर कोई सी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाऊँ, ये मैंने सी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया है यहाँ पर. अब मैं इसको क्या करूँ, स्टैटिक करूँ. अब मैं इसको करूँ स्टैटिक, भाई कोई लॉजिक नज़र आ रहा है यहाँ पर. पहले तो कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, फिर कह रहे हो फिर आपने पहले में सिखा दिया कि स्टैटिक का ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं होता. फिर आप कह रहे हो कंस्ट्रक्टर को मैं करूँगा. और भैया इलीगल मॉडिफायर ये तो बता भी रहा है, तो इलीगल मॉडिफायर फॉर द कंस्ट्रक्टर, तो आपका ये कंस्ट्रक्टर के साथ यूज़ नहीं हो सकता. एक बार हम जो है यहाँ पर क्लास के साथ यूज़ करके देख लेते हैं भाई. क्लास के साथ भी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, इलीगल मॉडिफायर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्लास कैन बी पब्लिक, एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल. अब देखो क्लास भी स्टैटिक का कोई फ़ायदा नहीं है. स्टैटिक क्लास का, स्टैटिक क्लास अगर यूटिलिटी क्लास है, आप तो भाई यूटिलिटी क्लास इसलिए बना रहे हो यहाँ पर ताकि आपका कोई भी स्टैटिक मेंबर उसको डायरेक्टली कॉल कर सके. तो क्लास को स्टैटिक बनाने का क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक ही नहीं होता. तो अब ये देखो पहली एक चीज़ और बताऊँगा आपको. अभी पहली बात तो ओनली प्रॉपर्टीज़ कैन बी स्टैटिक, वेरिएबल्स मतलब, या फिर मेथड्स कैन बी स्टैटिक. मेथड्स आपके स्टैटिक हो सकते हैं.
अब आपसे को कंस्ट्रक्टर स्टैटिक हो सकता है, कंस्ट्रक्टर स्टैटिक नहीं हो सकता, उसका लॉजिक आप अच्छी तरह से समझा सकते हो। कंस्ट्रक्टर तो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है, ऑटोमेटिकली फायर होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है, तो स्टैटिक का उससे क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं। क्लास स्टैटिक इलॉजिकल है, कोई लॉजिक ही नहीं बैठता कि हम क्लास को क्यों स्टैटिक बनाएंगे, क्योंकि स्टैटिक का कंसेप्ट ही पूरा हमारा वायलेट हो जाएगा। हाँ, लेकिन नेस्टेड क्लासेस आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इस नेस्टेड क्लासेस जो इनर क्लासेस होती है, इनर क्लास का मतलब होता है क्लास के अंदर क्लास, जैसे है ना हम यहाँ पर कोई क्लास z बनाते हैं इस तरह से, तो हम इस क्लास के अंदर भी एक और क्लास बना सकते हैं इस तरह से, इसको हम बोलते हैं इनर क्लासेस। तो ये इनर क्लासेस आपकी स्टैटिक हो सकती है, इनर क्लासेस आपकी स्टैटिक हो सकती है। देखो यहाँ पर कोई एरर नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये इनर क्लास है z.y, तो हम इस क्लास को कैसे कॉल कर सकते हैं? z.y से कॉल कर सकते हैं। तो इनर क्लासेस कैन बी स्टैटिक, और मैंने बताया था इनर क्लासेस कैन बी प्राइवेट ऑल्सो, इनर क्लास कैन बी प्राइवेट ऑल्सो। ये तो आपकी वो आ रही है अलग से कि इसको हमने यूज़ नहीं किया, ये कोई एरर मैसेज नहीं है, ठीक है ना। तो अब स्टैटिक और प्राइवेट देखो एक दोनों से मिलती जुलती चीज़ें हो गई। क्लास प्राइवेट नहीं हो सकती तो क्लास स्टैटिक भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। और आपका दूसरी चीज़, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो सकता है लेकिन करना नहीं चाहिए, और कंस्ट्रक्टर स्टैटिक तो हो ही नहीं सकता, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, ठीक है। प्राइवेट आप लिख दोगे आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इलॉजिकल है, ठीक है ना, कोई लॉजिक ही नहीं बैठता इसका, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो अ प्रॉपर्टी कैन बी स्टैटिक, ये आपकी स्टैटिक प्रॉपर्टी। अ मेथड कैन बी स्टैटिक, अ क्लास कैन नॉट बी स्टैटिक, अ कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी स्टैटिक। और क्लास के बारे में अगर आपका इंटरव्यू में पूछे भाई क्लास क्यों नहीं स्टैटिक हो सकती, तो आपको कहना चाहिए सर आउटर क्लास कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकती। आउटर जैसे ये क्लास है जो मैंने नीचे बनाई थी इनर क्लास, सर इनर क्लास स्टैटिक हो सकती है, ठीक है ना। तो अब हम इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं स्टैटिक मेथड्स को। अब हम अगले लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक के अंदर तीन ही चीज़ होती हैं, या तो हम कोई स्टैटिक प्रॉपर्टी बनाए या फिर स्टैटिक मेथड बनाए। तो स्टैटिक प्रॉपर्टी एक वीडियो में कवर हो गया, स्टैटिक मेथड इस वीडियो में कवर हो गया, या फिर एक आपका स्टैटिक ब्लॉक होता है वो अगली वीडियो में कवर हो गया, आपका ये स्टैटिक कीवर्ड आपका पूरा वाइंड अप हो जाएगा। आपको ये सारे प्रोग्राम्स के लिंक और ये सारे नोट्स आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।